Question number 1 of exercise 4.1. So in question number 1 we have to prove whether the given value of the variable is a solution of that particular equation or not. So how we can prove it? इसको प्रूव करने के लिए सिंपल हमें क्या करना है, जो भी वेरिएबल है और उसकी जो वैल्यू दे रखी है हमें उसको उस वेरिएबल की जगह पुट कर देना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास इक्वेशन कौन सी है, इक्वेशन है हमारे पास ये वाली विच इज़ x + 3 = 0। ये हमारी इक्वेशन है। इसमें एक LHS है, LHS मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड, और RHS मीन्स राइट हैंड साइड, यानी कि जो राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है। अपने हैंड के राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो वो वाला इक्वेशन है, और लेफ्ट हैंड साइड पे वो वाला इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है। तो इक्वेशन का हमें इक्वेशन दे रखी है और उसकी वैल्यू दे रखी है कि x = 3 पे हमें चेक करना है क्या ये सॉल्यूशन है या नहीं, येस और नो। तो इक्वेशन चेक करने के लिए इक्वेशन का सॉल्यूशन कब होता है, जब हमारा LHS = RHS आता है, यानी कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है दोनों एक दूसरे के इक्वल आती है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन क्या है हमारा, खाली x + 3, ठीक है। और हमें ये सॉल्यूशन की वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू दे रखी है कि 3 है, तो हम पुट करके देखते हैं यहाँ पे x की जगह 3 + 3 विच इज़ = 6, हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब हम राइट हैंड साइड पे जाते हैं। राइट हैंड साइड क्या है मेरी, 0। तो क्या मेरा 6 = 0 होता है, नो। तो क्या मेरी लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड आई है, नो। तो क्या x = 3 मेरी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, नो। सो वी कैन राइट नो, x = 3 इज़ नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन या फिर ऑफ गिवन इक्वेशन। सेम विद सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें x + 3 = 0 ये इक्वेशन दे रखी है और ये पूछा है कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं। वेरिएबल की वैल्यू पूछी है कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं। अगेन हमें पता है अगर ये इसका सॉल्यूशन होगा तो इसकी वैल्यू जो भी है x में पुट करने पे मेरा LHS = RHS आना चाहिए। तो बस सिंपल मैं पहले LHS वाली साइड लिख लेती हूँ। मेरी LHS वाली साइड है x + 3, ठीक है। x की जगह मैंने वैल्यू पुट करी 0 + 3 = 0। अब मैं अपना राइट हैंड साइड लिख लेती हूँ। मेरा राइट हैंड साइड अगेन 0 है, सॉरी यहाँ पे हमने गलती कर दी है, 0 + 3 इज़ 3, सॉरी फॉर द मिस्टेक। 0 + 3 = 3। तो क्या मेरा 3 = 0 होता है, नो। तो क्या मेरा लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड आया है, नो। तो क्या मेरा ये x = 0 मेरा सॉल्यूशन है, x नहीं। तो x = 0 इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, सिंपल। नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में x + 3 = 0 और इस बार सॉल्यूशन है -3। पता लगाने के सॉल्यूशन है या नहीं, वैल्यू दे रखी है -3। अगेन हम LHS ले लेंगे। LHS क्या है हमारे पास, x + 3, ठीक है। इसमें x की वैल्यू डालेंगे, क्या डालेंगे, -3 + 3। और हमें पता ही है यहाँ पे 2 मेथड होते हैं। अब कुछ लोग स्कूल में ऐसे करते होंगे कि उनको पता है अगर 2 इंटीजर्स का सम हो और दोनों का साइन जो हो ऑपोजिट हो, यानी कि यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका ये नेगेटिव इंटीजर है और ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसके आगे कोई साइन नहीं, इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा। कोई साइन नहीं है तो मतलब है पॉजिटिव होगा। तो अगर दोनों ऑपोजिट साइन में होते हैं ना तो हम इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस क्या आएगा इसका, 0। तो ऐसे कुछ लोगों के स्कूल में ऐसे सॉल्व होता है। कुछ लोग इस मेथड से सॉल्व करते हैं कि वो सिंपल यहाँ पे ले लेते हैं कि प्लस माइनस, ये प्लस माइनस इज़ माइनस, तो यहाँ पे वो माइनस कर देता है और 0 आंसर आ जाता है। तो जैसे आपको आता है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, वैसे या सब्ट्रैक्शन और एडिशन ऑफ इंटीजर जिस तरीके से कर रहा है उस मेथड से कर सकते हैं। और अगर इसमें कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, ठीक है। तो यहाँ से मेरा आंसर क्या आ रहा है, 0। तो मेरा LHS क्या आया है मेरे पास, 0। मेरी राइट हैंड साइड कितनी है, राइट हैंड साइड पे क्या है मेरे पास, 0। तो 0 = 0 आ गया, तो मेरा LHS = RHS आ गया। तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ येस, x = -3 इज़ अ सॉल्यूशन टू आवर गिवन इक्वेशन। नेक्स्ट
फोर्थ पार्ट में हमारे पास इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है हमारे पास x इज इक्वल्स टू x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 1। LHS साइड लेंगे हम इसके अगेन x माइनस 7, x की वैल्यू हमें दे रखी है 7, बुट करेंगे 7 माइनस 7 विच इज़ इक्वल्स टू 0। राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है 1, 0 इज़ नॉट इक्वल्स टू 1, तो LHS इज़ नॉट इक्वल्स टू RHS, सो दिस इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, नॉट या फिर नो, ठीक है, ये सॉल्यूशन नहीं है। अब नेक्स्ट पे जाते हैं, x माइनस 7 दे रखा है, ठीक है, x माइनस 7 है, हम अगेन यहाँ पे ले लेते हैं LHS पे x माइनस 7 है, x की वैल्यू हमें दे रखी है 8, 8 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 1, RHS पे हमें दे रखा है 1, तो 1 इज इक्वल्स टू 1, LHS इक्वल्स टू RHS, hence yes it is a solution, it is a solution। नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट, इसमें भी देख लेते हैं दोबारा से। लेफ्ट हैंड साइड पे अब खाली हमारा 5x है, ठीक है। अब कैसे, अगर साइड समझ नहीं आती ना तो ऐसे करते हैं, जो इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू के साइन के तुम्हारे इस वाली साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड होती है। तो LHS में मेरा है 5x, तो 5x मीन्स यहाँ पे x की वैल्यू मुझे डालनी है 0, मैंने पुट करा 0 तो पूरा मेरा नंबर 0 हो गया। लेकिन मेरे पास राइट हैंड साइड में तो 25 है, तो क्या मेरा 0 इक्वल्स टू 25 होता है? नो। तो क्या मेरा LHS इक्वल्स टू RHS आया है? नो। तो क्या ये सॉल्यूशन है? नो, इट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, सेवेंथ, 5x इज इक्वल्स टू 25, अगेन सेम LHS है मेरे पास 5x, इस बार वैल्यू डाली है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज़ इक्वल्स टू 25। RHS पे मेरे पास है 25, अगेन 25 इज इक्वल्स टू 25, तो मेरा LHS इक्वल्स टू RHS आ गया है। येस, इट इज़ अ सॉल्यूशन, ठीक है। Yes, x is equals to 5 is a solution of given equation. नेक्स्ट है 5x is equals to 25 और x की वैल्यू इस बार -25 है। साइन को हमेशा ध्यान रखना है, हमें साइन को छोड़ना नहीं है, ठीक है। साइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ध्यान रखना है हमेशा साइन का हमें। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल, LHS ले लेते हैं हम। LHS मेरे पास 5x, ठीक है, x की वैल्यू डालेंगे विच इज़ -5, तो यहाँ से अब यहाँ पे क्या होता है, हमें पता है कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो यहाँ से क्या आएगा -25। या तो एक इस मेथड से किया होगा आप लोगों ने, या फिर दूसरा मेथड ये भी होता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में अगर एक साइन अगर ऑड टाइम्स आता है, अगर ऑड टाइम्स आता है हमारा नेगेटिव साइन, तो आंसर क्या आता है मेरा नेगेटिव, जो फाइनल प्रोडक्ट के बाद आंसर आता है। अगर इवन टाइम्स साइन आता है तो पॉजिटिव, जैसे कि मेरा कुछ इस तरीके से है, -8 मल्टीप्लाई बाय 8, तो 8 8 द 64 होता है, और इसके साथ कितनी बार साइन आया है? 1 टाइम। 1 इज़ अ ऑड नंबर, तो इसके साथ नेगेटिव साइन आएगा। अगर मेरा कुछ ऐसे है -8 इंटू -8, 8 8 द 64 होता है, लेकिन माइनस साइन कितनी बार आया है? 2 बार। 2 इज़ एन इवन नंबर, तो इसके साथ पॉजिटिव। कुछ लोगों ने इस मेथड से किया होगा, कुछ लोगों ने इस मेथड से किया होगा कि प्लस माइनस इज इक्वल्स टू माइनस, माइनस प्लस इज इक्वल्स टू माइनस, प्लस प्लस इज इक्वल्स टू प्लस, माइनस माइनस इज इक्वल्स टू प्लस। तो जौन सा मेथड तुमने करा है वो अप्लाई कर लेना। अब नेक्स्ट है, तो क्या, और राइट हैंड साइड पे क्या है मेरे पास 25, तो क्या -25 और 25 इक्वल है? नहीं, दोनों डिफरेंट है, एक नेगेटिव इंटीजर है और एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो LHS इज़ नॉट इक्वल्स टू RHS, हैंस x इज इक्वल्स टू -5 इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है, विच इज़ m, ये वाली हमारी इक्वेशन है, ठीक है, और ये हमारा वैल्यू दे रखा है। अगेन LHS ले लेते हैं हम। LHS पे क्या है? m/3। अब वेरिएबल इस समय m है, तो वैल्यू भी m की ही पुट करेंगे ना, ऐसा मत सोचना हमेशा वेरिएबल x ही होगा, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, नंबर को छोड़ के कोई भी अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो m की वैल्यू अगर मैं पुट करूँ तो आ जाएगा -6/3, 3 से कैंसिल करेंगे तो आंसर आ जाएगा -2। और राइट हैंड साइड पे हमारे को क्या गिवन है? राइट हैंड साइड पे हमें गिवन है 2, तो क्या -2 इक्वल्स टू होता है 2 के? नहीं, दोनों, एक नेगेटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो क्या LHS इक्वल्स टू RHS है? नहीं, तो ये सॉल्यूशन नहीं होगा। नो, इट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन।
10th पार्ट में आते हैं। 10th पार्ट में अगेन LHS में क्या है हमारे पास m/3। इस बार m की वैल्यू पुट करनी है हमें 0, तो 0/3। अब हमें पता है कि जब भी न्यूमरेटर में अगर 0 होता है, चाहे नीचे कोई सा भी नंबर हो, नीचे एनी नंबर कोई भी नंबर हो, हमारा आंसर 0 ही आता है। चाहे मेरे पास हो यहाँ पर चाहे मेरे पास यहाँ पे हो 0/4 तब भी 0 आएगा। फ्रैक्शन में हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं ये। चाहे 0/3 हो तब भी 0 आएगा, चाहे 0/10 हो तब भी 0 आएगा, कोई भी नंबर हो नीचे, लेकिन अगर न्यूमरेटर में 0 है तो पूरा नंबर ही 0 हो जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे और राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड पे हमारे पास है राइट हैंड साइड पे हमारे पास 2। तो क्या 0 = 2 होता है? नहीं। तो क्या LHS = RHS आएगा? नहीं। तो क्या ये सॉल्यूशन है? m = 0 जो है ये, क्या ये सॉल्यूशन है? नो। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन होने के लिए लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड आना ज़रूरी है। यहाँ पे लिख लेते हैं हम, फॉर अ सॉल्यूशन LHS should be equals to RHS which is our right hand side। इसको कर लेते हैं हम हाईलाइट। इसको डेकोरेट कर देते हैं, चलो थोड़ा सा। ये डेकोरेट भी कर दिया। अब ये याद रहेगा, इसको तुम लोग भी डेकोरेट कर लेना, अच्छा लगेगा डेकोरेट करके। मैथ्स में भी ज़रूरी थोड़ी ना है कि हम मैथ्स को इंटरेस्टिंग नहीं बना सकते। चलो अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या है। यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है कि इस बार LHS पे अगेन हमारा m/3 है, m की वैल्यू 6 दे रखी है, तो 6 पुट कर देते हैं। अगेन इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2। राइट हैंड साइड पे क्या है मेरे पास? 2, तो 2 = 2। LHS = RHS। So yes, m = 6 is a solution of our given equation। solution of given equation। ऐसे पूरा स्टेटमेंट में लिखना बेटर रहता है। प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए मैथ्स में हमेशा।